ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, ये समय आपकी किस्मत के साथ-साथ आपके रिश्तों की असली सच्चाई दिखाने वाला है। 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि प्रवेश कर रहा है और ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जहाँ विवाह है, पार्टनरशिप है, जहाँ आपका हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि केतु पंचमस्त है। केतु सीधे एकादश भाव को देखेगा, केतु लग्न को यानी कि आपकी राशि को देखेगा, केतु तृतीय भाव को देखेगा। इन सभी भावों को, आपके सोशल नेटवर्क को भी सबको प्रभावित करेगा, आपके हेल्थ को, आपके आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपके भाई बंधु, इन सबको प्रभावित करने वाला, पब्लिक इमेज को प्रभावित करने वाला है। ये तय करेगा क्या होना क्या होगा, सार्वजनिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये तय करने वाला है। और ये शुरू होता है 29 मार्च 2026 से लेकर के 2026 29 मार्च 5 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 251 दिन। और इन 251 दिनों में आपकी शादी, रिश्ते, बिजनेस, हेल्थ, सोर्स ऑफ इनकम, आपके पार्टनरशिप, आपकी सोशल इमेज पूरी तरह बदल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते, सब कुछ बदल सकता है। कैसे, क्यों ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, आप बहुत कुछ देखेंगे नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ 3 देखेंगे। एक मघा नक्षत्र देख रहे हैं आप, एक राशि है आपकी कुंभ राशि है, और आपके सप्तम भाव में ये केतु देख रहे हैं। ज्यादा ग्रह है नहीं, इन्हीं की बात होगी। बात अगर मघा की करेंगे, नक्षत्र की करेंगे, ये नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है और इसके स्वामी कौन है, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि इसके स्वामी जो है वो केतु है। यानी कि मघा नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु है। अब केतु क्या है? आपके सप्तम भाव में है। और इनके देवता कौन है? पितरी है, यानी कि पूर्वज है। और इसका जो प्रतीक है, इसका सिंबल जो है वो सिंहासन है, रॉयल थ्रोन है। ठीक है। मघा नक्षत्र व्यक्ति को उसके वंश, अधिकार और कर्मों के फल से जोड़ता है। इसका अर्थ ये है, अब आपके जीवन में जो भी रिश्ते बनेंगे या टूटेंगे, जो भी जॉब होगी, जो बिजनेस होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपका फाइनेंस होगा, आपके रिश्ते होंगे, वो केवल आज के नहीं होंगे, ये बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम ही होगा जो आज भुगत रहे हैं। और अच्छे कर्म, आप यहां तक कि ग्रह कहता है इस स्थिति में, तो पूर्व जन्म में जो कार्य किए होंगे वो भी इस ऐसा योग बनता है तो भुगतना पड़ता है। और इस जन्म में जो किया है, जन्म से लेकर के अभी तक, उसका तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। केतु है, प्रभाव तो डालेगा ही। सप्तम भाव का केतु है कि कुंभ राशि के लिए ये जो 7th हाउस है, ये गोचर क्या प्रभाव लाएगा। ये विवाह का ग्रह है, ये पार्टनरशिप का ग्रह, ये पब्लिक डीलिंग का ग्रह, ये बिजनेस रिलेशनशिप का ग्रह है। विवाह और प्रेम संबंध सबसे बड़ा असर तो इसी में डालने वाला है। रिश्ते, सच्चे रिश्तों की पहचान करवा देगा ये ग्रह। कार्मिक पार्टनर से मुलाकात करवाएगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन करवाएगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग करवाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भाग्य और आपके इमोशन, रिलेशनशिप में का जो समय है, वो उसको प्रभावित करने वाला है। आपके भाग्य को भी और आपके रिलेशनशिप को भी, दोनों को प्रभावित करने वाला है। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन का जो एक मैं कहना चाह रहा था, इस जो पॉज ले रहा हूं, मैं किन शब्दों में आपको बोलूं, यही मैं सोच रहा था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करते हुए एक कंक्लूजन पर आप पहुंचने वाले हैं। जो डिस्टेंस है वो मिटने वाला है, आर या पार होगा। सडन सेपरेशन का जो योग बन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। बस एक ही काम करना है, अगर आप पुरुष हैं तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बस मान सम्मान करना है स्त्रियों का, बस इतना ध्यान रखिए। वो महिला है तभी पुरुष का करिए, और पुरुषों को तो महिलाओं का करना ही है। बिजनेस पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो शुभ है, सही पार्टनर मिलने का योग बन रहा है, पार्टनरशिप में से ग्रोथ दिख रहा है और जॉइंट एवेंचर्स का में सफल होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत पार्टनर के साथ में थोड़े बहुत हैं, ट्रस्ट इश्यूज तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा आप उसमें सूझबूझ का परिचय दीजिएगा। गलत साथी से अच्छा है अकेले चलना, इसीलिए मैं कहूंगा गलत साथी मत चुनना। ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के साथ साथ में बहुत कुछ क्लियरिटी कर देगा। अगर कोई गलत साथी भी है तो उसको निकाल करके फेंक देगा और सही साथी को जोड़ लेगा, उससे पहले कंफ्यूजन में रखेगा आपको। कहने का तात्पर्य ये है। पब्लिक इमेज और सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक रिकॉग्निशन हो, यूनिक आइडेंटिटी हो, लोगों का अटेंशन हो, ये आपके पक्ष में है। कंट्रोवर्सीज, इमेज इश्यूज, गलत
प्रिपरेशन, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। करियर को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ करके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करियर को लेकर के देखिए सीधा-सा जो है सोर्स ऑफ इनकम तभी है ना जब आपका करियर होगा। तो क्लाइंट बेस्ड वर्क जो होंगे उसमें सफलता मिलेगी, पब्लिक डीलिंग्स स्ट्रांग हो जाएगा और अगर कंसल्टिंग हो या फिर बिज़नेस में ग्रोथ हो इत्यादि में अच्छा योग दिखाई दे रहा है। क्लाइंट इश्यूज थोड़े बहुत आएँगे, पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, इंस्टेबिलिटी की योग दिख रहे हैं, लेकिन सूझबूझ का परिचय देते हुए उससे आप निपट लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कुंडली को देखते हुए। क्योंकि धन सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, तो ऐसे में स्थिति में धन आर्थिक स्थिति की स्थिति अगर देखते हैं, पार्टनरशिप से इनकम दिख रहा है, बिजनेस गेन्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लॉस ड्यू टू पार्टनर, गलत डील इत्यादि से बचना चाहिए, बचेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। मानसिक स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियरिटी लोगों के बारे में कि कौन कैसा क्या है इसके बारे में, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगी आप में, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और ट्रस्ट इश्यू जो आ रहे थे उनको भी कुछ न कुछ का हल निकालने की स्थिति में है, लेकिन कुछ दिनों तक लोनलीनेस फील आप कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। हर कोई आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता, ध्यान रखिए, कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग इसी दौरान आपको सिखाने के लिए आएंगे और सीखिए। और परिवार की बात करूँ तो मैं परिवार में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मैरिज हो या फिर मैरिज डिसीजंस आपके फेवर में दिख रहे हैं। फैमिली प्रेशर रहेगा, फैमिली प्रेशर रहेगा आपके साथ में, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, आध्यात्मिक जागरण भी हो जाएगा, ये गोचर आपको सिखाने वाला है रिश्तों का असली अर्थ क्या है और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग का, कार्मिक अंडरस्टैंडिंग का, लाइफ रिलेशन थ्रू रिलेशनशिप से थोड़ा ये है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस बात ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञान अर्जित करने का समय है ये। और स्वास्थ्य को आपको देखेगा, ये आपकी राशि को देखेगा, स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य को अवेयरनेस का समय है, सेल्फ केयर करने का समय है, स्ट्रेस लेना नहीं है आपको, इमोशनल हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करिए, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद ठीक होगा ये स्थिति, ठीक है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? वो शनि है। शनि क्या है? अस्त है, शनि अस्त हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 22 अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, केतु क्या करेगा आपके साथ में 251 दिन में, यानी कि 5 दिसंबर से पहले आपके रिश्तों को टेस्ट करेगा। ये फेक लोगों को हटाएगा, आपको सही लोगों से मिलाएगा और अंत में आपको देगा रियल कनेक्शन, मैं ये बोलूँगा। और हाँ, अब मैं बोलूँगा आपको केतु, हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1 मगा, नंबर 2 ये राशि, ये भाव 7th भाव, और ये नंबर 3 ये केतु है। इन 3 पॉइंट यानी कि मघा प्लस केतु प्लस 7th हाउस, ये मिलकर के क्या बनता है? कार्मिक रिलेशनशिप एक्टिवेशन का समय। इसका मतलब क्या है? जो पार्टनर आएगा वो कार्मिक होगा, जो जाएगा वो भी कार्मिक क्लियरिंग का होगा। तो ये अच्छी बात है, इसलिए मैं कहूँगा अटैचमेंट कम होगा, क्लियरिटी बढ़ेगी। और उपाय मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर आपका केतु कमजोर है, खराब स्थिति में, तो फल तो मिलेगा नहीं। इसलिए उपाय जानना जरूरी है, उपाय जरूर जानिए, उनको फॉलो कीजिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।